क्या आपको बिना कारण वेट गेन हो रहा है, पीरियड्स इरेगुलर हो गए या फिर सडनली आपके एक्नेस बढ़ गए हैं या फिर पहले नहीं होते थे अभी एक्ने आना चालू हो गया है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि अगर आपको इस सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम्स अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो तो शायद आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की तकलीफ हो रही है और आप इससे सफ़र कर रहे हो। तो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्रुतिका संजय धवने। टुडे इस वीडियो इज अबाउट हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होते हैं, क्यों होते हैं और इसके लिए हम क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे नेचुरली भी हम इसको ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं एंड में आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी जो कि आप आज से ही चालू कर सकते हैं, विच विल हेल्प यू फ्रॉम गेटिंग रिलीफ फ्रॉम दिस सिम्टम्स अगर आपको ये हो रहा है। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि बॉडी में हार्मोन्स का मतलब क्या होता है, ये हार्मोन्स हमारे शरीर में क्या काम करते हैं। तो बेसिकली हार्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, तो हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को मैसेजेस सेंड करते हैं। तो हमारे वुमेन्स में, स्त्रियों में कौन से हार्मोन्स होते हैं? तो सबसे पहले होता है ईस्ट्रोजन, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन, फिर होते हैं थायराइड और इंसुलिन एंड कॉर्टिसोल, जिसको कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन्स भी बोलते हैं। जब कभी भी ये हार्मोन्स बैलेंस में होते हैं तो सब फंक्शन और बॉडी एक स्टेबल वे में काम करती है क्योंकि सब इक्विलिब्रियम में होता है। जब इस हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है तो बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस की तकलीफ शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉमन सिम्टम्स जो हमें हार्मोनल इम्बैलेंस में क्या देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट सिम्टम्स आर फिजिकल सिम्टम्स, जो बॉडी के लेवल के ऊपर हमें क्या दिख सकता है कि अनएक्सपेक्टेड या फिर अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन या वेट लॉस होना, उसके साथ फटीग महसूस होना, लो मूड रहना या फिर एक्सेसिव हेयर फॉल होना, एडल्ट एक्ने दिखना या फिर जब पहले एक्ने की टेंडेंसी नहीं थी फिर भी बार बार एक्ने आना, या एक्सेसिव फेशियल हेयर ग्रोथ जो पीसीओएस पे बहुत कॉमनली देखा जाता है, ये आप चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो। और मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स क्या होते हैं कि हेवी ब्लीडिंग होना या फिर पेनफुल ब्लीडिंग होना या कभी कभी मिस्ड पीरियड्स होना, मतलब मासिक पाली आना ही नहीं, उसके साथ पीरियड्स इरेगुलर होना, 1 महीना आना 2 महीना नहीं आना, फिर 1 महीना आना फिर 2-3 महीने गायब होना। तो ऐसे आप मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स भी फेस कर सकते हो। उसी के साथ हम इमोशनल लेवल पे क्या सिम्टम्स देखते हैं कि एंजाइटी होना, घबराहट होना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना, छोटी छोटी बात पे रोना आना, जिसको हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी कहते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं। तो जब कभी भी हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो ये सिम्टम्स हम सबसे पहले देखते हैं, और अगर आपको ये सिम्टम्स है तो इसको इग्नोर करना गलत बात है। तो सबसे पहले ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता क्यों है, इसके पीछे का साइंस क्या है हम समझते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि कॉर्टिसोल ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। जब क्रॉनिकली स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है बॉडी में, बहुत टाइम से अगर आपको स्ट्रेस है तो कॉर्टिसोल लेवल डायरेक्टली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को हैम्पर करता है, डायरेक्टली डिस्टर्बेंसेस द बैलेंस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जिस वजह से हमें ये हार्मोनल इम्बैलेंस की शुरुआत होती है। उसी के साथ साथ अगर हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जिसमें देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई वर्कआउट नहीं है, और हम जंक फूड खा रहे हैं, हाई प्रोसेस्ड फूड, हाई कार्बोहाइड्रेट वाला फूड अगर हम खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन इंटेक कम है और फैट इंटेक ज़्यादा है, इस वजह से भी हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट PCOS एंड थायराइड, these are the two most common lifestyle disorders जो आज की 21st सेंचुरी में सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट है, एंड दिस इज द प्राइमरी कॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस इन वुमेन इन टूडेज 2026 ईयर्स। ये भी कई औरतें सोचती है कि यार मेरा वेट तो बहुत कम है या फिर मेरा वेट बहुत ज़्यादा है। अगर आपका वेट कम है या ज़्यादा है, दोनों ही कंडीशंस में आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए विदाउट एनीवन्स एडवाइस अगर आप हार्मोनल पिल्स ले रहे हो, वो भी हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करती है। तो हाउ डू यू एक्चुअली डायग्नोज कि मुझे ये हार्मोनल इम्बैलेंस है या नहीं है, ये हम कैसे समझ सकते हैं? तो मोस्ट कॉमन टेस्ट दैट वी डॉक्टर्स रिकमेंड आर थायराइड प्रोफाइल टेस्ट हम करवाते हैं, उसके बाद भी लुक फॉर ब्लड टेस्ट
उसके बाद भी गो फॉर सोनोग्राफी, जिसमें अगर पेशेंट को पीसीओएस है या नहीं है वो रूल आउट हो जाता है, एंड हार्मोनल एसेज हम करवाते हैं। इट इज ऑलवेज एडवाइज कि डू नॉट गो फॉर सेल्फ डायग्नोसिस या फिर कोई भी चीज़ खुद से ही। ये अभी बहुत हो रहा है कि इंटरनेट पे कुछ देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, अरे मुझे भी ये सिम्टम है, एंड देन वी जस्ट सेल्फ डायग्नोज आवरसेल्व्स, एंड वी सेल्फ किसी का देख लिया कि इसको ये मेडिसिन दिया है तो यू डायरेक्टली स्टार्ट टेकिंग दैट मेडिसिन। डू नॉट टेक दैट मेडिसिन अनलेस एंड अनटिल यू हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड दैट मेडिसिन फ्रॉम एन क्वालिफाइड डॉक्टर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये सब चीज़ों को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, वो भी नेचुरली। सो व्हाट आर द नेचुरल वेज कि सबसे पहले आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे कि प्रॉपर स्लीप, मेरे को 7 से 8 घंटे प्रॉपर स्लीप लेना ज़रूरी है। फिक्स्ड रूटीन होना चाहिए, इरेगुलर मील टाइमिंग्स नहीं हो, आज 7 बजे खा लिया फिर 10 बजे खा लिया कल, ऐसे नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ फिक्स्ड रूटीन, प्रॉपर स्लीप एंड अपार्ट अलॉन्ग विद दैट फिजिकल एक्टिविटी, मतलब फिजिकल एक्टिविटी आपको रखना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ डाइट चेंजेस करना है। डाइटरी चेंजेस आप करेंगे मतलब आप क्या करेंगे कि प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है, कार्बोहाइड्रेट और एक्सेस फैट जिसमें रिफाइंड शुगर होती है, एक्सेस ऑयली फूड, फ्राइड फूड, ये सब चीज़ों को आपको कम करना है। सो अ डाइट विच इज रिच इन प्रोटीन इंटेक will help you in improving your hormonal imbalance प्रॉब्लम्स। उसी के साथ आपको सीजनल फ्रूट्स जो आते हैं वो भी आपको आपकी डाइट में इंक्लूड करने हैं, विच विल हेल्प यू in the proper functioning of the body, and exercise is must. It is not only necessary for एज अ ह्यूमन बींग ऑल्सो। अगर आपका लाइफ स्टाइल सीडेंट्री होता है, 9 to 5 का मेरा जॉब है, उसके बाद में क्या करता हूँ, थक जाता हूँ, घर पे आता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ, दिस इज the most bad lifestyle. If you are having this lifestyle, this video is for you to improve your lifestyle so that you can improve your hormonal imbalances symptoms and see a positive change in your lifestyle. तो वीडियो की एंड में हम ये कुछ नॉर्मल मिथ्स है जो बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ पीरियड्स इरेगुलर है तो क्या हुआ, ये चीज़ नॉर्मल है। नो, दिस इज नॉट नॉर्मल। खुद से कोई भी हार्मोनल पिल लेना फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज नॉट नॉर्मल। उसी के साथ सिर्फ टैबलेट्स के ऊपर ही मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाएगा इज नॉट राइट। एंड हार्मोनल सिम्टम्स मुझे लाइफ लॉन्ग हो सकते हैं, या फिर अभी मुझे एक बार अभी हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया तो मुझे लाइफ लॉन्ग एक तकलीफ होगी। ऑल दीज थिंग्स आर फॉल्स, दिस इज नॉट ट्रू। इफ़ यू आर डायग्नोस्ड अर्ली, आपको जल्दी समझ में आ जाता है, एंड यू आर टेकिंग द प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट, सो दिस सिम्टम्स कैन बी रिवर्स एंड आपका हार्मोनल इम्बैलेंस वापस बैलेंस में आ सकता है। बट द की टू इट इज हाउ विलिंग आर यू टू work on yourself. The medicines, any medicine you take shall work for you, but your lifestyle, your positive intake towards your life, what are you doing for your body? Are you exercising? Are you walking? Are you taking that effort? Yes, I am doing something for my body as well. So all these things are important in treating hormonal imbalance cases. को ये वीडियो यूजफुल लगता है तो do not forget to share, like and subscribe to my video. If you have any questions, you can definitely pin it into the comment box so that I can make a next video on your question and follow for more. Thank you for listening to me.